friends, very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Vision Maths Classes. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रियल नंबर के दो टाइप होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के हम 9 टाइप आपको बताए थे जनरली, जो पढ़ने होते हैं क्लास 10 में, जिसके बारे में हम नीचे से ऊपर तक डिस्कस कर दिए थे। फिर रैशनल नंबर फिर डिस्क्राइब किए, फिर आपको रियल, फिर रैशनल, फिर इरेशनल और फिर हम रियल नंबर आपको डिफाइन कर दिए थे। स्टूडेंट्स, क्लास 10th के जो चैप्टर 1 थे, चैप्टर 1 के सारे टॉपिक का जो बेसिक कंसेप्ट था मैंने क्लियर कर दिया। अब जो क्लास 10 का जो मेन चैप्टर है, चैप्टर का जो क्लास 1 जो रियल नंबर आपका चैप्टर है, उसका हम चलेंगे, डिस्क्राइब करेंगे क्या होता है। देखिए, रियल नंबर का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर। हेलो स्टूडेंट्स, तो बोले हम कि रियल नंबर जो क्लास 10 में आपको पढ़ना है, तो क्लास 10 में जो आपको पढ़ना है, जो 1.1 जो चैप्टर है आपका, उसमें पढ़ना है HCF निकालना सीखना है आपको। किससे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है वो कैसे आता है, उसके बारे में कुछ स्टोरी हम बताते हैं आपको। पहले समझिएगा ज़्यादा ध्यान से। देखिए, उसके बारे में एक स्टोरी यह है कि एक फल विक्रेता रोड पे टुकड़ी में अंडे लेके जा रहा था। ठीक है, अब अंडे लेके जा रहा था, अंडे लेते जाते वक्त एक आलसी व्यक्ति बैठा हुआ था रोड पे। उन्होंने उससे क्या कर दिया, वाक युद्ध प्रारंभ कर दिया। वाक युद्ध कहने का मतलब हुआ मुंह से गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। और जब वाक युद्ध स्टार्ट किया तो उसमें क्या हुआ कि गुस्सा आया। गुस्सा आने का क्या हुआ, उसका टुकड़ी उठा के फेंक दिया, और टुकड़ी उठा के फेंकने के क्रम में उसके सारे अंडे टूट गए। तो यहाँ से एक स्टोरी बनी और उन्होंने पंचायत में इसका शिकायत किया। किसने? विक्रेता ने। और विक्रेता ने कहा जो अंडे मेरे टूटे हैं उसके सारे के सारे हमको देने होंगे आपको। तो पंचायत में फैसला हुआ। पंचायत ने बोला उस विक्रेता से, कितने अंडे तुम्हारे टूटे? तो उन्होंने बोला कि 2-2 गिनने पे एक आएगा, यानी 2-2 काउंट करने पे एक आएगा, 3-3 काउंट करने पे 2 आएगा, 4-4 काउंट करने पे क्या आएगा आपका 3 आएगा, 5-5 काउंट करने पे क्या आएगा 4 आएगा, और 6-6 काउंट करने पे 5 आएगा, और 7-7 काउंट करने पे 0 आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको स्टोरी ये सुना रहे हैं, ये इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आपका जो यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसके थ्रू आपको HCF निकालना सिखाना है, ये कंसेप्ट स्टूडेंट वहीं से आता है, इसलिए आपको मैं ये स्टोरी सुना है। तो स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको आप समझ सकते हैं। समझिए ध्यान से। देखिए स्टूडेंट, जो आपको टॉपिक पढ़ना है रियल नंबर सिस्टम में जो पढ़ना है वो पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए स्टूडेंट, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर है जो A है और B है। ठीक है स्टूडेंट, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर है A और B जो एक होल नंबर को एग्जिस्ट करता है, जिसको हम Q और R बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम क्या बोले कि कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर है, गिवन दिया हुआ आपको A और B, और कोई होल नंबर एग्जिस्ट करता है Q और R। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई A क्वांटिटी है, उस A क्वांटिटी को हम अगर B से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ कोसेंट आता है, कुछ ना कुछ R आता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? कोई A है, A को जब हम B से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ कोसेंट, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है। स्टूडेंट समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर 9 है, अगर इस 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 8, कितना आ गया 1। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात गौर कर रहे हैं कि हम डिवाइड लगाना क्यों छोड़ दिए। हम डिवाइड लगाना इसलिए छोड़ दिए कि इसकी वैल्यू इस 2 से छोटी हो गई, और ये 2 क्या है आपका डिवाइजर है। तो जब 2 से छोटी हो गई तब ना इसका हम क्या करें, भाग लगाना छोड़ दिए। स्टूडेंट खुद सोचिए, या तो 0 होगी, रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी या तो 0 होगी या इस डिवाइजर से छोटी होगी, तभी आप डिवाइड लगाना छोड़ देते हैं। रिमाइंडर 0 होता है तो डिवाइड लगाना छोड़ देते हैं आप, या इस डिवाइजर से वैल्यू इसकी छोटी होती है तो भाग लगाना छोड़ देते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो कहता है, जो क्लास 8 में आप पढ़े हैं, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े होंगे स्टूडेंट, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े होंगे आप लोग।
देखिए स्टूडेंट, डिवीजन एल्गोरिथम क्या करता है? स्टूडेंट पहले भी आप पढ़े हैं, डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये स्टूडेंट आपको पहले से पता है, ये क्लास 6-7 से स्टूडेंट पढ़ा जाता है। डिवीजन एल्गोरिथम इसको क्लास 10 में आके बोलते हैं, इसको ऐसे पहले भी बोलते हैं। डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला डिवीजन एल्गोरिथम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझाएंगे क्या होता है, आप समझ भी पाए होंगे। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि क्या लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से एचसीएफ निकालना स्टूडेंट सिखाएंगे। और उससे पहले आपको डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना सिखाएंगे, क्योंकि उसका वो जरूरत पड़ता है वहाँ पे। समझ रहे स्टूडेंट? तो हम चलते हैं, एक टॉपिक को हम डिस्क्राइब करने का आपको प्रयास करते हैं, समझिएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, हम फॉर्मूला क्या लिखे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम आपको स्टूडेंट क्या बोले कि कोई एक क्वांटिटी है जिसको हम b से डिवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ कोसेंट और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता। और बताइए स्टूडेंट, ये क्या आपका डिविडेंड है तो हम लिख देंगे a, ये क्या है स्टूडेंट डिवाइजर है तो लिख देंगे b। ठीक है स्टूडेंट, और कोसेंट क्या है जिसको डिनोट करते हैं q से, स्टूडेंट ये समझ लीजिए गुने q, आप रिमाइंडर क्या आपका r, यानी फॉर्मूला मेरा क्या बन गया a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना है। हाँ स्टूडेंट, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताए थे कि अगर 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 आया, हम डिवाइड लगाना क्यों छोड़ दिए स्टूडेंट? इसलिए ना छोड़ दिए क्योंकि इस 2 से इसकी वैल्यू छोटी है। हम आपको बोले थे कि रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है या तो 0 होगी या तो इस डिवाइजर से छोटी होगी। तो कहने का मतलब हुआ अगर यहाँ पे आए तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 0 से बड़ी। 0 से बड़ी तो किससे छोटी, इस b से छोटी। स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये चीज़ें बहुत डीपली से आपको पढ़ा रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे आप लोग, समझे? फिर से हम बताते हैं आपको। देखिए डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हम आपको बोले कि ए क्या है आपका डिविडेंड है जिसको हम बी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। अगर बी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ कोसेंट कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है। तो हम फार्मूला पे आपको बताया कि डिविडेंड की फार्मूला क्या होती है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हम आपको बोले ये क्या है आपका डिविडेंड है, ये आपका क्या है डिवाइजर है, ये आपका क्या है कोसेंट है, या क्या है आर है, उस फार्मूला पे बैठा दिए। हम बोले स्टूडेंट कि ये जो आर होता है, ये आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तो हम बोले कि आर की वैल्यू होती है ये 0, मिनिमम 0 होती है, 0 से बड़ा होता है। कभी आप देखे हैं कि आर की वैल्यू आपको निगेटिव है? नहीं आएगा स्टूडेंट, कभी नहीं आ सकता। और ये डिवाइजर से क्या है, छोटी है। इसी कंडीशन को स्टूडेंट हम लिखे हैं। देखिए यहाँ पे बैठाइए, इससे ये छोटी होगी हमेशा और इससे ये क्या होगी, जैसे ही छोटी होगी डिवाइड लगाना हम लोग छोड़ देते हैं। यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि a और b कोई पॉजिटिव इंटीजर है और q और r जो है वो यूनिक होल नंबर को एग्जिस्ट करता है। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा था। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? चलते हैं हम लोग अब स्टूडेंट समझते हैं कि लेमा और एल्गोरिथम में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, लेमा और एल्गोरिथम, देखिए स्टूडेंट्स, लेमा एक जो होता है, लेमा होता है प्रूवन स्टेटमेंट, जिसको दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स लेमा क्या होता है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है। और एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है जो इस लेमा के कंडीशन को फॉलो करते हुए किसी क्वेश्चन के स्टेप को देता है। स्टूडेंट समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? हम क्या बोले
लेमा एक क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट है जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में मदद करता है या हेल्पफुल होता है। ठीक है स्टूडेंट, हम बोले एल्गोरिथम क्या है, एक एल्गोरिथम एक वेल डिफाइन है जो लेमा के प्रयोग से स्टेप बाय प्रोसीजर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करता है। समझ पा रहे स्टूडेंट? तो आपको लेमा एल्गोरिथम का मतलब पता चल गया हो। देखिए ये जो एल्गोरिथम है ये एक साइंटिस्ट थे अल ख्वारिज़मी। ठीक है स्टूडेंट, एल्गोरिथम जो है अल ख्वारिज़मी ने इनको एल्गोरिथम को दिया था और एल्गोरिथम को देने का इनका जो मेन मोटिव था, ये जो कंसेप्ट आया था ये अलजेब्रा से आया था। और ये जो साइंटिस्ट थे अल ख्वारिज़मी ये पर्शियन मैथमेटिक्स थे। क्या थे स्टूडेंट? पर्शियन मैथमेटिक्स। क्या थे? पर्शियन मैथमेटिशियन थे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? समझ रहे हैं ना? तो हम आपको लेमा और एल्गोरिथम में डिफरेंस बता दिए। एल्गोरिथम क्या आया? अलजेब्रा से आया और इस एल्गोरिथम के बोलने वाले कौन थे? अल ख्वारिज़मी, और वो कहाँ के रहने वाले थे? पर्शियन मैथमेटिशियन थे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको? तो स्टूडेंट लेमा और एल्गोरिथम के बीच में आपको डिफरेंस आ गया। अब स्टूडेंट हम आपको सिखाते हैं HCF, डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इस दोनों का यहाँ पे यूज है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको वो समझाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के कंसेप्ट से, एल्गोरिथम के कंसेप्ट से आपको सिखाना चाहेंगे जो क्लास 10 में आपको पढ़ना है। समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट क्या, देखिए स्टूडेंट HCF जो आपका पढ़ना है, जिसको हम, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए स्टूडेंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 मेथड से जनरली पढ़ा जाता है। पहला जो मेथड होता है वो होता है बाय लिस्टिंग मेथड, और दूसरा जो मेथड होता है स्टूडेंट वो होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा जो होता है वो होता है बाय डिवीजन मेथड। और स्टूडेंट इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? हम स्टूडेंट इस दोनों टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं आपके सामने, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डिवीजन मेथड। लिस्टिंग मेथड जरूरी नहीं है, क्लास 8 में पढ़ना आपको। ठीक है, चलते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स HCF की हम बात करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फाइंड HCF ऑफ 24 and 40, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? 24 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबको सॉल्व करना सिखाते हैं। चौबीस हम निकालते हैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 12 बार में, 2 से कितना बार में? 6 बार में, 2 से कितना बार में? 3 बार में। फिर स्टूडेंट 40 का कितना हो जाएगा? 2 से कितना बार में? 20 बार में। फिर 2 से कितना बार में? 10 बार में। फिर 2 से कितना बार में? 5 बार में। स्टूडेंट कैसे निकालते हैं समझिएगा। 24 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट के फॉर्म लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और इस 40 को हम क्या लिख देते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। यहाँ तक में आया स्टूडेंट समझ में? चलिए हम कॉमन निकालते हैं स्टूडेंट। कॉमन इस दोनों में है, इस ये भी है और ये भी। ठीक है, तो हम अगर HCF की बात करें, HCF ऑफ किसका? 24 and 40 इज क्या होगा स्टूडेंट? 2 कॉमन, पहला 2, फिर कॉमन 2 और फिर कॉमन 2। स्टूडेंट कितना स्टूडेंट आ गया? 2 2 4 4 2 कितना हो गया? 8। इसको हम स्टूडेंट बोलते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपके चैप्टर 1.2 में पढ़ने हैं आपको। ठीक है, HCF के बारे में ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना। और स्टूडेंट थोड़ा हम LCM की भी चर्चा इसमें कर लेते हैं, LCM कैसे निकालते हैं।
क्योंकि कंसेप्ट वहीं से ये चीज़ें आ रही है, तो हम एलसीएम भी आपको सिखाना चाहेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में एलसीएम भी आपसे पूछते हैं, इसी क्वेश्चन में आपसे एलसीएम भी पूछ दे, कैसे निकालेंगे? देखिए स्टूडेंट, एलसीएम निकालना और आसान है। देखिए एलसीएम अगर हम लिखेंगे तो जो कॉमन होता है स्टूडेंट, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2। एलसीएम क्या हुआ 1 2 3, कॉमन लिख लिया। ऊपर से क्या बचा स्टूडेंट 3 बचा, और नीचे से क्या बचा स्टूडेंट 5 बचा, इसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, देखिए एचसीएफ में बस ये कॉमन को लिखते हैं, आंसर आपका वही होता है। लेकिन अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होगा, ये कॉमन तो लिखाएगा ही, जो ऊपर से बच गया क्वांटिटी से और नीचे से बच गया क्वांटिटी से, उस दोनों को भी लिखना है। होना चाहिए तो 2 to 4, 4 to 8, 8 3 24 और 24 5 120, यही आपका स्टूडेंट एलसीएम भी आया। आपको पढ़ना है स्टूडेंट 1.2 में एलसीएम एचसीएफ दोनों के बारे में। स्टूडेंट ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, अब हम आपको एचसीएफ जो है डिवीजन मेथड से पढ़ाते हैं, उसके बाद स्टूडेंट हम डील करेंगे किससे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, जो आपको 1.1 में पढ़ना है। समझिएगा, फाइंड HCF of 24 and 60। ठीक है स्टूडेंट, हम आपको डिवीजन मेथड से बताते हैं, समझिएगा। 24 60, ठीक है। 24 को अगर करेंगे तो 24 2 जा कितना हो जाएगा 48, कितना होगा 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1। ठीक है, ये ऐसे उठेगा क्योंकि रिमाइंडर तो 0 हुआ नहीं। अब इस डिवाइजर को हम कहाँ उतारेंगे, इसके नीचे, क्योंकि हमको एचसीएफ चाहिए। 12 2 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 24, और ये आपका स्टूडेंट क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसी के वजह से रिमाइंडर 0 हुआ है, इसलिए एचसीएफ की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 12 एचसीएफ की जब वैल्यू आ गई तो अब आपको क्या करना है कि 24 और 60 को हम आप बताएंगे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के प्रोसेस से। देखिए समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए इसको हम साइड में लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए अब हम आपको जो सॉल्व करने का सिखा रहे हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 60 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कैसे बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले जो बड़ा क्वांटिटी है उसको हम ए मान लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हेयर, लैंग्वेज भी जरूरी है स्टूडेंट। ए का वैल्यू कितनी होगी 60, बी की वैल्यू कितनी होगी 24। ठीक है, चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं साइड में डिवीजन मेथड से। 24 60 क्या होगा 24 2 जा 48, 10 में से 8 जाएगा 2, खत्म। 12 24 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 12 में 24, खत्म। रिमाइंडर 0 गया था, यहाँ से सिर्फ 12, यहाँ से भी आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला बताएं तुरंत कुछ देर पहले आपको। और आर की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम 0 होगी और इस डिवाइजर से छोटी होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं ए की वैल्यू लिखते हैं। अगर ए की वैल्यू ये क्या होगा स्टूडेंट 60 इक्वल टू क्या होगा 24 मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या हो गया 12। क्या ये रिमाइंडर 0 हुआ, नहीं हुआ स्टूडेंट। इसको आप ढक लीजिए, और ढकिएगा तो ये क्या होगा, अगले स्टेप में डिविडेंड होगा, ये डिवाइजर होगा, ये कोसेंट होगा और ये रिमाइंडर होगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। चलते हैं अगला 24 12 मल्टीप्लाई 2 स्टूडेंट, 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर कितना स्टूडेंट 0। जिस स्टेटमेंट का या जिस लॉजिक का आपका रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका जो डिवाइजर होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, एचसीएफ कहलाता है। यानी एचसीएफ कितना आ गया स्टूडेंट 12। समझ पा रहे होगे, ये आप स्टूडेंट आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा के कंसेप्ट से ये आपका एचसीएफ निकला स्टूडेंट। समझ पा रहे हैं बातों को, अच्छे से डील कर पा रहे हैं। तो हम आपको एक और एग्जांपल लेके समझाना चाहेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं स्टूडेंट। कुछ नहीं करते हैं, बस समझिएगा स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए 35 और 75। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले साइड में कर लीजिए डिवाइड इसको, 35 और 75।
35 साइड 35 और क्या स्टूडेंट 70 का 75 का निकालना है। 35 टू जा 70 है स्टूडेंट, कितना आएगा 5, और ये तो रिमाइंडर 0 हुआ नहीं स्टूडेंट, इस यहाँ नीचे उतारेंगे डिवाइडर को, 5 7 जा 35 कट गया स्टूडेंट, कितना शेप आया 5। यहाँ आना चाहिए स्टूडेंट, बड़ा वाला क्वांटिटी को स्टूडेंट क्या मानेगा 75 और छोटा वाला क्वांटिटी को क्या मानेगा स्टूडेंट 35। आ रहा है ना स्टूडेंट। अब बस ये वैल्यू वही उतरेगा, बस यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ से चलेंगे तो 35 मल्टीप्लाई 2, रिमाइंडर कितना स्टूडेंट 5 आया। अब यहाँ पे चलेंगे तो क्या होगा, ये 35 5 गुने 7 प्लस रिमाइंडर 0। जैसे ही स्टूडेंट रिमाइंडर 0 हो तो इसका डिवाइजर क्या होगा, एचसीएफ कहलाएगा, यानी एचसीएफ की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट 5। यही आपका स्टूडेंट डिवाइजर है, ये आपका कोसेंट है, ये आपका रिमाइंडर है। आपको समझ पा रहा है स्टूडेंट, यूक्लिड डिवीजन लेमा के कंसेप्ट से आपका एचसीएफ निकालना सिखा दिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम आपको बोलना चाहेंगे कि मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप देखते हुए इस लेक्चर पे आए और समझने का प्रयास करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और हिट्स द बेल आइकन, और शेयर जरूर करें स्टूडेंट। क्लास 10 के जितने सारे स्टूडेंट हैं आपके ग्रुप में, सबको शेयर करें, आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। अभी और डीपली से पढ़ाया जाएगा, सारे क्वेश्चंस को डील किया जाएगा, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। क्लास 10 का जो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस स्टूडेंट सारा पूरा किया जाएगा आपका, और अच्छा से आपका जल्द क्लास आपका 9th भी स्टार्ट होगा, सारा लेक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।